इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 202 है और ये बहुत गाई गई है और ज़ाहिर एक ज़ौक़ पैदा करती है लोगों में और लोग कलाम फरीद के दीवाने हैं। तो ये भी उन्हीं काफ़ियों में से है जो वो बहुत ज़्यादा नहीं भी गाई गई तब भी गाई जाती है। और इसके मिसरे जो है वो 26 है, अल्फाज इसके 128 है, राग इसका भैरवी है। जोशी तू पोथी फोलवे वस्सी कदा सोना ढोलवे, वस्सी कदा सोना ढोलवे सोना कोलवे, जोशी तू पोथी फोलवे वस्सी कदा सोना कोलवे। ए ज्योतिषी, जो तुम्हारी ये पोथी जो है यानी किताब जो है जिसमें से तुम कुरान दाजी का वो कुरान फाल निकालते हो या फाल निकालते हो, जो कुरान निकालना तो और बात होता है, वो तो किसी चीज़ को चुनना होता है। तो ये जो फाल जिसमें से निकालते हो ए ज्योतिषी, ज़रा इसको खोलो तो सही, इसको खोलो और इसमें से कुछ तलाश तो करो कि वो जो मेरा महबूब है वो कब मेरे करीब बसेगा। एक फ़ुरक़त की शिकायत की जा रही है, एक जुदाई की, हिज्र की शिकायत की जा रही है इसमें कि आखिर वो कब अपने फ़ैसले को तब्दील करके यहाँ आके मेरे पास बस जाएगा, आखिर वो कब होगा। वो मेरी हालत ये हो गई है, आगे बताते हैं कि वो मेरी हालत क्या हो गई है उसके बगैर, जो जिसको मेरी परवाह नहीं है, मैं उसकी परवाह में, उसकी फ़िक्र में और उसी की याद में किस हालत पर पहुँच गई। वो बताते हैं कि रो रो थकी पिट पिट हूटी, केड़े वञा ॾुखणी कुठी, सूला लुटी दर्दा मुठी, माही पुनल यूम रोलवे। मैं रो रो कर थक चुकी हूँ, पिट पिट हूटी, पीट पीट कर मातम गिरिया करते करते। हुट्टण का मतलब होता है किसी चीज़ से थक हार कर मायूस होकर बैठ जाना, बाकी सकत न रहना, हिम्मत बाकी ना रहना, इसको कहते हैं हुट्टण। पिट पिट हूटी, गिरिया मातम करते करते मैं थक चुकी हूँ। और केने वञा दुखना कुटी, मैं तो दुखों के हाथों ज़िबा हो चुकी हूँ, कहाँ जाऊँ। सूला लुटी दर्दा मुठी, जो सूल हैं तकालीफ है और उन्होंने मुझे लूट लिया है और दर्दों ने मुझे किसी काम का बाकी नहीं रखा। मुट्ठी का माना होता है उसकी जद में आ जाने वाला, फरेफ्ता हो जाने वाला, तबाह हो जाने वाले को कहते हैं मुट्ठी। सूला लूटी, सूलों जो सूल और तकालीफ ने मुझे लूट लिया और तकालीफ दर्दों ने मुझे मायूस करके बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। माही पुनल यूम रोलवे, वजह इसकी क्या है कि वो मेरा महबूब पुनल जो है, पुनल मैंने आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज़ किया है कि ख्वाजा फरीद की शायरी को अगर कन्वेंस एक वो क्या कहते हैं उसको, जिस पर तस्वीरें बनाई जाती हैं, तो वो अगर तस्लीम कर लिया जाए तो उस पर जो दो चार रोमानवी किरदार बहुत ताकत से उभरते हैं, उनमें जो है ससी है और उसका जुज़्व आखिर जो है वो पुनल है। तो माही पुनल यूम रोलवे कि वो मुझे छोड़ के चला गया, सरगर्दान कर गया। पांधी पूछा वाटी तका, सड़ सड़ भुजा भज भज पका, सड़ सड़ भुजा भुज भुज पका, भज भज नहीं भज भज नीचे। पांधी पूछा वाटी तका, सड़ सड़ भुजा भुज भुज पका, टुर टुर भजा भज भज थका। अब ये लफ्ज़ों के ज़ेरो ज़बर के साथ ख्वाजा साहब ने किस तरह खूबसूरती पैदा कर दी है इसमें कि पांधी पूछा कि जो मुसाफिर मुझे मिलते हैं मैं एक एक को रोक के उनसे पूछती हूँ कि कहीं तुमने उसको देखा है, कहीं कहीं कोई खबर देते हो मुझे, कहीं कोई ऐसा जा रहा हो जो वो ऊँट पर वो उसको जा रहे ऊँट, कहीं तुमने देखे मेरे महबूब को, कहीं जाता देखा है तुमने। वाटी तक, वाट कहते हैं लंबे रास्ते को, तक मैं वाटे जब वो कुछ नहीं पता तो फिर मैं खुद देखती हूँ वो धके। और सड़ सड़ भुज, मैं जल जल कर भुन गई हूँ, और भुज भुज पका, और भुन 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 कर यानी उसमें आग में तप तप कर मैं पक गई हूँ। टुर टुर भजा, चलती हूँ और दौड़ती हूँ, फिर टुर टुर चल चल कर, भजा यानी दौड़ती हूँ, और भज भज थका और फिर भागते भागते थक जाती हूँ। अब जरा इसको सारे को पढ़े। पांधी पूछा वाटी तका, सड़ सड़ भुजा भुज भुज पका, टुर टुर भजा भज भज थका, सुन बर रुलायूम ढोलवे। ये शून्य है, वीराना है, बर है, ये मुझे किसने सरगर्दान किया है? उस मेरे ढोल महबूब ने, उसने ये सब कुछ किया है। जीड़ा गमा विच वड़ गया, दुख अड़ गया सुख लड़ गया, दरिया गजब दा चढ़ गया,
सौ झोल लख लख छोल वे, जीड़ा गमा विच वड़ गया। मेरी रूह जो है कुछ जाके ऐसा दुखों में जा घुसी है कि वहां पर जाके दुख अड़ गया। दुख जो है वो खड़ा हो गया यहाँ पर कि मैंने तुम्हें छोड़ के नहीं जाना और तुमको मैंने तुम्हें जाने भी नहीं देना। अड़ गया है वो इसी बात पर कि उसने मुझे अपना उसमें रखना है, तकलीफ में ही रखना है। और सुख लड़ गया और खुशकिस्मती हमारे साथ झगड़ा कर गई, सुख जते हमारे साथ लड़ के गए। दरिया गजबदा चढ़ गया और एक ऐसा गजबनाक दरिया चढ़ गया है। और उस दरिया की कैफियत बताते हुए कहते हैं सौ झोल लख लख छोल वे। अब ये झोल और छोल का फ़र्क है। झोल कहते हैं दरिया जब बहुत ज़्यादा तेज़ी रवानी तुग़यानी पर होता है तो फिर उसमें पानी का चक्कर बनने से पहले या गर्दाब बनने से पहले उसमें एक गोल दायरा बनता है और गोल दायरा ऐसा फैलता 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 जाता है, दूर तक एक दायरा बड़ा सारा बनाता है। और वो इस तरह होता है कि वो उसमें पानी कदरे निक्षेपी होता है, इधर उधर से बड़ा ऊंचा होता है कदरे, और फिर उसके आखिर में जाकर एक आँख सी बनती है और वो जब होता है उसको गर्दाब कहते हैं जिसको। तो वो इस तरह एक थाल सा बनता है, वो एक झोल बन जाता है। झोली से ले ले आप, एक नशीबी जगह बनती है। और फिर उसके बाद छोल, छोल कहते हैं बड़ी लहरों को, छोल आते हैं। फिर सौ झोल लख लख छोलवे, सिख साथ सावल दी सदा, दर्दू नथी में दिल जुदा, शाला पुनल मेलिम खुदा, जिंदड़ी घटा में घोलवे। और सिख साथ सावल दी सदा, अब ये दो मानों में आता है कि महबूब की चाहत हर वक्त मेरे साथ है, एक सीधा माना इसका ये होता है। और मेरे दूसरा माना होता है कि साथ सावल, यानी महबूब की सोहबत और कुर्बत की चाहत है हर वक्त दिल में, हमा वक्त ये वो दिल में है। ये दो थोड़े से फ़र्क के साथ खूबसूरती पैदा होती है और यही इहाम होता है। शायरी में बहुत खूबसूरत सनत जो है वो इहाम होता है कि आप एक माना ये कर ले और उस पर आप मुतमईन हो जाए कि हाँ ये माना ठीक हुआ है, दुरुस्त हुआ है, लेकिन फौरी तौर पे आपको एहसास होगा नहीं इसका एक और माना भी निकल सकता है और मानी भी हो सकते हैं, तो इसको इहाम कहते हैं। तो सिख साथ सावल दी सदा, अब साथ सावलदा है उसकी हमेशा चाहत है और या उसकी चाहत हमारे वक्त हमारे साथ है। और दर्दू न थी में दिल जुदा, और दिल जो है ये दर्दू से अलग हो ही नहीं पाता। शाला पुनल मेलिम खुदा, शाला पुनल मेलिम खुदा। अब ये शाला का लफ्ज़ जो होता है तमन्नाई और दुआइया होता है, खुदा करे, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये सब उन्हीं का कोई मुखफ़फ़ जाके बनता है। जब भी ये कहा जाए शाला तो इसका मतलब यही होता है कि खुदा करे कि ऐसा हो, मुझे वो महबूब मिला दे मुझे। मेलिम, अब इसको मिलिम भी किया है कि कुछ लोगों ने। मिलिम का मतलब होता है तमन्नाई है। मिलियम और मेलिम में फ़र्क है। मिलियम से मकसद मिल चुका है, वो खबर है। मिलियम मुझे मिल चुका है, ये एक खबर है। और मेलिम ये तमन्ना है, दुआइया है। शाला पुनल मेलिम खुदा, जिंदड़ी घटा में घोलवे, वो महबूब मुझे मिलवा दे, अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करे और वो मुझे मिलवा दे तो मैं उस पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ। और आगे जाहिद से मुखातिब है। अब ये जाहिद से मुराद इबादत गुजार तो नहीं है, कहा तो इसी तरह जाता है। इस तरह लफ्ज़ मुल्ला भी इस्तेमाल किया है खाजी साहब ने, उससे मुराद भी मौलवी और आलिम नहीं है। उससे मुताबिक वो आदमी है यहाँ पर जाहिद जिसको अपनी जो भी उसकी इबादत है उस पर उसको नाज है और वो उसकी बुनियाद पर लोगों की तहकीर करता है, दिल आज़ारी करता है, इसलिए कि उसको ये नाज है कि मैं तो इबादत गुजार हूँ। और वो हर एक को उसकी बुनियाद पर तहकीर से देखता है और उन पर अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है और दिल आज़ारी की बातें करता है। खाजा साहब ने इसमें उसको सामने रख के एक बात कही है कि अब कुछ जाहिद साहब इबादत पर नाज करने वाले और इस अपनी इबादत की बुनियाद पर लोगों की तहकीर करने वाले, हजरत मेहरबानी फरमाएं, खुदा के लिए कुछ मेहरबानी करें। आज के तनाजुर में देखें ना कि अपने अलावा तमाम दुनिया को बुरा कहने वाला, यहीं पर फ़कीर और सूफ़ी का और एक इस तरह के आलिम का फ़र्क समझ में आता है हमें कि सूफ़ी अपनी ज़ात की नफ़ी करता है और अपने इल्म की नफ़ी करता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता,
और उसकी जगह पर ये जो नाम निहाद होता है ये कहता है नहीं मुझे ही सब पता है, पूरी पूरी दुनिया जाहिल है, उसको किसी को किसी चीज़ का पता ही नहीं है। अगर किसी को कोई पता है, अगर किसी का इल्म अच्छा है, अगर किसी की इबादत अच्छी है, अगर कोई इबादत का हक अदा करता है तो वो सिर्फ मैं करता हूँ। बस ये बुनियादी फ़र्क है जो खालिद साहब ने इसमें उस जाहिद से को दस्त बस्ता अर्ज किया है कि जाहिद वटा हुण जोलवे, ए इबादत पर नाज करने वाले मेहरबानी फरमा अपने तौर तरीके को तब्दील फरमा। वटा हुण जोलवे, ये जो तुम्हारा जुलना है, ये जो तुम्हारा तर्ज तरीका है, रविश है, जो अंदाज है तुम्हारा ज़िंदगी का दूसरों की तहकीर करने का, मेहरबानी करो आप इसको आप तब्दील कर लो। क्यों? बिरहू चबोला बोलवे, कोई इश्क की खूबसूरत बात भी करना सीख लो। सिर्फ दिल आज़ारी ही सीखी है तुमने, लोगों की तहकीर, तौहीन, तजलील, यही कुछ सीखा है तुमने? नहीं, मेहरबानी फरमाओ कुछ खुदा के लिए। अब इस अपने अंदाज को कुछ तब्दील कर लो कि बिरहू चबोला बोलवे, कि इसके हट के इससे जो कोई है नरम बात करो, कोई इसकी बात करो, और क्या करो, पतरी पिरमदी खोलवे। अब ये जो तुमने हर वक्त किताबें उठा रखी हैं जो ज़िबा करने पर आमादा कर रहे हो लोगों को, तो मेहरबानी करो अब कोई मोहब्बत की पतरी खोले, पतरी यानी कागज़ या वो, उसको कुछ खोले और क्या करो, दिलड़ी असारी चोलवे। तुमने तो दिल को सख्त कर दिया है, हमारे दिल को भी सख्त करके रख दिया है, गैर मुतारिक और सख्त तरीन करके दिया। सख्त चीज़ हिलती नहीं है, सख्त चीज़ वही होती है ना जामिद पत्थर की तरह पड़ जाए, और नरम दिल जो होता है उसमें तहर्रुक होता है, दूसरे के लिए धड़कता है, जो दूसरे की ख्वाहिश में मोहब्बत में धड़कता है। तो मेहरबानी करें एक दफ़ा फिर इस बंद को पढ़ते हैं। जाहिद वटा हुण जोलवे, बिरहू चबोला बोलवे, पतरी पिरमदी खोलवे, दिलड़ी असारी चोलवे। दुखानी अनोखा राजवे। अच्छा, आखिरी बंद की तरफ आते हैं कि दुखानी अनोखा राजवे, ये एक अजीब मुश्किल सा पेचीदा इश्क तो है, लेकिन इसमें एक अनोखा राज भी है जिसे हमने पाना है या आपको पा लेना चाहिए जाहिद साहब। और तते सोज दे हथ साजवे, और ये जो है ये जो दुख की कर देने वाला जो है दर्द है जो उसके हाथ में साज है, उस पर हम गा रहे हैं। और मुट्ठी दां फरीद आवाज़ में, ए फरीद हमारी जो फरियाद जो है वो एक, हमारी आवाज़ जो है वो एक फरियाद बन के रह गई है। इसके लिखने में कुछ लोगों ने कदरे इख्तलाफ किया है, हमारा भी इस पर इख्तलाफ कदरे मौजूद है, लेकिन जो कुछ हमें समझ में आया पेश कर रहे हैं। इससे बेहतर जिन्हें समझ में आया उनसे भी आप कर सकते हैं। मुट्ठी दां फरीद आवाज़ वे, हो मलामत डोलवे। अब हमारे पीछे क्या लग गया है? हमारे पीछे एक मलामत है, हो है, पकड़ी भी इसी को कहते हैं, और पीछे हमारे ढोल बजाए जा रहे हैं। किस लिए? कि लोगों को हमारा अंदाज़ पसंद नहीं आया, और हम अपनी रास्ते पर कायम हैं और लोग अपने रास्ते पर कायम हैं हमारी मलामत के लिए। इस तरह काफ़ी नंबर 202 अपने इख्तिताम को पहुँची।